हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि जियो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना कदम रखने जा रहा है। यहाँ पे मुकेश अंबानी कौन सा बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स को, जो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या फायदा होगा या नुकसान, या फिर जो नए इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे क्या क्या फायदा हो सकता है, सबको समझेंगे आज के इस वीडियो में। और क्या है ये पूरी न्यूज, डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मुकेश अंबानी जैसे जब जियो लेके आए थे तो हमने सबने देखा कि जियो ने एक बहुत बड़ी क्रांति टेलीकॉम इंडस्ट्री में डाली, जिसकी वजह से जहाँ पे हमें कॉल करने का अलग रिचार्ज कराना पड़ता था, डेटा यूज करने का अलग रिचार्ज कराना पड़ता था, और वो भी कॉल करने का जब रिचार्ज करवाते थे वो भी इतना महंगा होता था कि हम जब किसी से बात करते थे तो थोड़ी देर ही बात करके उसके लिए अलग टैरिफ कराना पड़ता था। बहुत से यहाँ पे रिचार्ज एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में यहाँ पे बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो ग्राहक था, जो कस्टमर था, वो बहुत ज्यादा परेशान होता था। वहीं पे जब जियो ने अपना कदम रखा और मुकेश अंबानी ने अपना यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा, तो जियो ने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ एक रिचार्ज किया जिससे कि आप डेटा और कॉलिंग और मैसेज सब चीजें आप चला सकते हैं, वो भी सिर्फ एक रिचार्ज में। शुरुआत में तो इन्होंने फ्री में ही कॉलिंग, डेटा और ये सब चीजें दी थी। तो एक बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पे जियो के आने से हुई, जिसकी वजह से कई टेलीकॉम कंपनीज ने यहाँ पे अपने रिचार्ज को इस तरीके से कर दिया। तो जियो की वजह से आज हम एक रिचार्ज से घंटों बात कर सकते हैं, एक रिचार्ज से ही डेटा यूज कर सकते हैं, और मैसेज का यूज करना चाहे तो मैनुअल मैसेज भी यूज कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस तरीके से चीजें बदली और हमें यानी ग्राहक को फायदा हुआ, तो जब ये हमें न्यूज आ रही है कि सेबी ने जियो को और ब्लैक रॉक को एक जॉइंट वेंचर के रूप में परमिशन दे दी है अपना म्यूचुअल फंड एएमसी को लॉन्च करने की। अब आप कहेंगे ठीक है, जियो तो हम जानते हैं, ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। एक अच्छा खासा इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो एएमसी हो जाती है। तो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है और जियो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे 50-50 पार्टनरशिप पे यहाँ पे सेबी ने इसको अलाउ किया है कि आप यहाँ पे अपनी एएमसी लॉन्च कर सकते हैं। किस तरीके से, ये न्यूज में आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें जियो एंड ब्लैक रॉक एएमसी गेट सेबी अप्रूवल नेम सिट, यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। इसके सीईओ जो बनाए गए हैं वो सिद्धार्थ स्वामीनाथन जो है इसके सीईओ बनाए गए हैं, जो कि ब्लैक रॉक के कई इन्होंने प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। कई करोड़, कई हजार करोड़ की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे एसेट हैंडल कर रहे हैं। वो यहाँ पे ये जो नई म्यूचुअल फंड एएमसी बनाई जाएगी उसको हैंडल करने वाले हैं। इनके बारे में भी हम समझेंगे, उससे पहले आगे जान लेते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि 50-50 की यहाँ ज्वाइंट वेंचर के रूप में इसको अप्रूवल मिला है। ब्लैक रॉक जो कि एक 70 ट्रिलियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यहाँ पे इसका कमांड है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इसके सीईओ जो बनाए जा रहे हैं सिद्धार्थ स्वामीनाथन, जो कि इससे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रहेंगे। ये इससे पहले ब्लैक रॉक में इंडेक्स इक्विटी ब्लैक रॉक में कितना यहाँ पे ये एयूएम संभाल रहे थे, ये बना रहे थे $1.25 ट्रिलियन। ये इतना ज्यादा एयूएम यहाँ पे ये संभाल रहे थे। वो अब इसको यहाँ पे जो जियो और ब्लैक रॉक का जो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर एएमसी आने वाली है, उसको ये यहाँ पे सीईओ और एमडी के रूप में यहाँ पे ये इनको भेजा जाएगा और ये उसको वहाँ पे संभालेंगे। तो ये तो बात हो गई, जियो और ब्लैक रॉक यहाँ पे म्यूचुअल फंड लेके आने वाले हैं। अब इससे आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को क्या नुकसान या फिर फायदा हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जियो और ब्लैक रॉक यहाँ पे जॉइंट वेंचर हो रहे हैं। देखिए, जियो का यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कमांड है वो है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में तो है नो डाउट, बट हाँ, रूरल एरिया में जो सबसे बड़ी कमांड है वो जियो की रूरल एरिया में है। अगर आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको जियो का बहुत अच्छा कमांड देखने को मिलेगा। चाहे इनके स्मार्ट पॉइंट हो गए, चाहे जियो के कई जो आउटलेट्स हैं, कई जो शोरूम्स हैं, वो आपको टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी मिल जाएंगे जो कई कंपनीज के नहीं होते। तो यहाँ पे जो जियो का है वो रूरल एरिया में टियर 2, टियर 3 सिटीज में अच्छी कमांड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो एक भरोसा है
वो जियो की तरफ लोगों का बन जाता है। तो जब जियो अपना कोई भी यहाँ पे एएमसी लेके आएगा, और सबको पता है कि जब मुकेश अंबानी या जियो यहाँ पे कोई भी चीज लाते हैं तो उसमें कस्टमर का कहीं ना कहीं फायदा होता है। और देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं कि कस्टमर को ये तो मालूम है कि यहाँ पे हमें फायदा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये भी है कि जब हम जानते हैं कि जब जियो आया था सस्ते में रिचार्ज निकाले, हमें कई सुविधाएं दी, तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड में, एक्सपेंस रेशियो जो होता है, जैसे कि हम 1% का अगर एक्सपेंस रेशियो मान लेते हैं किसी में, तो ये हो सकता है ½ ही लें, 0.25 ही लें। 0 तो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रूल है। तो ये बहुत कम एक्सपेंस रेशियो में कस्टमर को फैसिलिटीज और रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है एग्जिट लोड 0 कर दें, जो कि अगर हम देखें अमूमन आपको इंडेक्स फंड में देखने को मिलता है। तो एग्जिट लोड 0 हो सकता है। कई ऐसे आपको यहाँ पे फैसिलिटीज कस्टमर को दी जा सकती हैं जो कि आपको अदर एएमसी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें भी एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। अब ब्लैक रॉक क्या करता है, ब्लैक रॉक का टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अच्छा कमांड है। ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजी को लेकर अगर देखें तो इसकी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड इसका ये एएमसी होने वाली है। अब आप कहेंगे एआई बेस्ड मतलब, एआई बेस्ड का मतलब है अब जैसे कि यहाँ पे कोई फंड मैनेजर, जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ती है। वो यहाँ पे फिजिकली बैठता है और उसको देखता है स्टॉक मार्केट को और उसके हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो ब्लैक रॉक है उसका एआई जो है वो काफी एडवांस है और जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है। तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर ना बैठा के पूरा सिस्टम एआई बेस्ड भी हो सकता है। और जियो का जो कि कमांड है वो भी रूरल एरिया में जाता है, तो यहाँ पे इनको नेटवर्किंग मिलेगी और टेक्नोलॉजी की पावर ब्लैक रॉक से मिल जाएगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो ज्वाइंट वेंचर है, वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक एएमसी या फिर एक म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है कस्टमर के लिए। हमें आपको यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ से फायदा होने वाला है। किस तरीके से फायदा हो सकता है, देखिए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको फायदा यहाँ पे ये होने वाला है कि जब लोग म्यूचुअल फंड या एसआईपी की तरफ जाएंगे या लमसम की तरफ जाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट मार्केट में करते हैं तो क्या होता है, मार्केट बढ़ती है। मार्केट बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, हमारे लिए तो अच्छा है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए फायदेमंद चीजें साबित हो सकती हैं। और लोगों का भरोसा जियो के ऊपर है ही, तो जब यहाँ पे ये एसआईपी शुरू कर सकते हैं, देखिए 100 रुपए से एसआईपी पहले शुरू होती थी, फिर 500 से हो गई। अब यहाँ पे ये एसआईपी हो सकता है 100 रुपए से स्टार्ट कर दें, 50 रुपए से ही स्टार्ट कर दें। अब कोई भी आम आदमी है वो डेली का 50 रुपए अगर बचा लेता है तो उसको महीने का 50 रुपए या महीने का 100 रुपए करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से एसआईपी कर सकता है। तो इस तरीके से जो मिडिल क्लास इंसान है, जो कि कम पूंजी का इंसान है, वो भी एसआईपी कर पाएगा, वो भी इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। दूसरा, जियो का भरोसा तो उसके साथ है ही। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न उन्हें अच्छा मिलेगा। और साथ ही क्योंकि ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो अगर हम देखें तो जियो का ये ब्लैक रॉक के साथ यहाँ जो भी एएमसी आने वाली है, इसका एक पॉजिटिव साइन है वो हमको मिल सकता है और पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है और हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे अच्छा वर्क कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जियो और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर से क्या फायदा मिल सकता है इन्वेस्टर को? क्या ये एएमसी अच्छी साबित होगी या फिर नहीं? कोई भी यहाँ पे क्या सुझाव आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।